हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 17 मई और आज हम 17 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आपके सामने लिखा है मैंने यहाँ पे, जो कि लिखा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। राइट। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्ट्रगल से भरी पड़ी है। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, अगर हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आपने कभी भी किसी भी बड़े पर्सन की अगर हिस्ट्री उठा के देखी हो तो वो बिल्कुल स्ट्रगल से भरी पड़ी है, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तभी वो एक सक्सेसफुल पर्सन आज की डेट में माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जो भी लाइफ में हमारी स्ट्रगल है, जो भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमने पॉजिटिव लेके चलना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो इसी तरह से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि आपके सामने है। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था एज अ होमवर्क, वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज कमीशनड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इन गोवा बाई वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में निम्नलिखित में से किस भारतीय तट रक्षक जहाज को चालू किया है। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर होएगा स्टूडेंट्स वो है आपका सेकंड ऑप्शन। क्लियर, सेकंड ऑप्शन इज राइट इन दिस केस, सचेत। ठीक है, आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत जो है वो चालू किया गया है यहाँ पे बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, एंड 2 इंसेप्टर बोट्स जो हैं C450 एंड C451 इन गोवा बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी चालू किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, ये जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से कमेंट करके मुझे बताया था। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे गोवा के बारे में। क्लियर, तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी, एंड वहाँ के सीएम जो हैं वो हैं प्रमोद सावंत अभी। ठीक है, एंड गवर्नर कौन है वहाँ के, सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में गोवा की। क्लियर, तो जो गोवा है वो एज अ स्टेट में बात करूं तो उसको स्टेट जो है वो 25th ये स्टेट बना था, और ये कब बना था, ये बना था 1987 में स्टेट बना था। क्लियर, अगर मैं बात करूं कि ये जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो गोवा था ये पुर्तगीज के अंडर था। ठीक है, पुर्तगीज थे वहां पे, जो कि 450 सालों से वहां पे राज कर रहे थे, और वहां पे इनका राज चल रहा था। और इंडिया अगर अब इंडिपेंडेंट हो भी गया था तब भी ये पुर्तगीज के अंडर ही था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि दिसंबर 1961 को, ठीक है, जो इंडियन आर्मी है उसने वहां जाके जो भी है, जो पुर्तगीज हैं उनको भगाया। ठीक है, और उसको लिबरेट किया। क्लियर, तो गोवा का जो लिबरेशन डे होता है, लिबरेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है दिसंबर 19 को 1961, और तब से वो यूटी था। ठीक है, और वो बना स्टेट 1987 में। क्लियर, ठीक है, और ये किससे अलग हुआ था, ये हुआ था दमन एंड दीव से। ठीक है, दमन एंड दीव और गोवा जो था वो इकट्ठा ही था, तो इसको अलग किया गया 1987 में और गोवा को बना दिया गया स्टेट, और जो दमन एंड दीव है उसको एज ए यूटी ही रखा हुआ है। क्लियर, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाई कार्बन ब्रीफ, इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फेल हाउ मच % इन मार्च 2020। कार्बन ब्रीफ के एक विश्लेषण के अनुसार भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च 2020 में कितना % गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज थर्ड ऑप्शन इज राइट, 15। ठीक है, तो 15% जो है वो गिर गया है यहाँ पे। क्लियर, तो ये जो इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है हैव फॉलन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डिकेड, 4 डिकेड्स में पहली बार इतना गिरा हुआ है। ठीक है, एंड इट इज लाइकली टू बी फॉलन बाई 30% इन अप्रैल 2020। ठीक है, तो ये जो 2020 था इसमें अप्रैल में ये 30% तक गिर गया था। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कार्बन ब्रीफ की। तो कार्बन ब्रीफ क्या है, इज यूके बेस्ड वेबसाइट, एंड अगर बात करें इसके डायरेक्टर की और एडिटर की तो वो हैं लियो हिकमैन, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन में। क्लियर, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अर्जुन मुंडा फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ। ठीक है, आदिवासी युवाओं की डिजिटल स्किलिंग के लिए अर्जुन मुंडा द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेकंड ऑप्शन, गोल। गोल इज द राइट आंसर हेयर। एंड मैं आपको बता दूं कि जो अर्जुन मुंडा हैं वो हैं कौन? यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के लिए, राइट। तो ये गोल जो है इसका क्या मतलब? इसका मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। क्लियर। तो ये है इसका फुल फॉर्म, और ये जो लॉन्च किया गया है तो इसने जो पार्टनरशिप है किसके साथ करी गई है? इसकी पार्टनरशिप जो है वो करी गई है फेसबुक के साथ। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एम क्या है कि टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ विद डिजिटल मोड। ठीक है, डिजिटली लेके जाना उनको। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कि लिखा है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो कब मनाया जाता है? क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 16 मई। थर्ड ऑप्शन इज राइट, जो कि आप इमेज में भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 16 मई लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर। तो बात करते हैं इसकी कि ये जो डे है वो क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर। ठीक है, जो लेजर का फर्स्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था वो हुआ था 16 मई को। ठीक है, और कब? ईयर कौन सा? 1960 में। ठीक है, बाय द फिजिस्ट एंड इंजीनियर थे एक, जिनका नाम था थियोडर मेमैन। ठीक है, तो नाम यहां पे लिख देता हूं, थियोडर मेमैन। ये थे फिजिस्ट और इंजीनियर। क्लियर। तो इनके नाम पे ये जो है वो मनाया जाता है। इन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था, ठीक है, लेज़र को लेकर, और ये हुआ था 16 मई 1960 को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थियोडर मेमैन के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? 11 जुलाई 1927 को हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ हुई है 5 मई 2007 को। क्लियर। तो इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्लियर। और ये जो डे है वो ऑब्जर्व कौन करता है? ये करता है यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को जो है उसका डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजूले। ठीक है, यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, ऑड्रे अजूले। ऑड्रे अजूले। क्लियर। एंड हेडक्वार्टर जो है यूनेस्को का वो कहां पे है? वो है पेरिस, फ्रांस में। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है? ठीक है, और ये जो ऑड्रे अजूले हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रेंच से। ठीक है, फ्रेंच से बिलोंग करते हैं। क्लियर। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा है GOI एंड AIIB, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर, has signed a loan agreement of USD 145 million to improve इरीगेशन सर्विसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, भारत सरकार और AIIB के अनुसार किस राज्य में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। यहाँ पे आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, ऑप्शन आपका वेस्ट बंगाल। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं बात करूँ यहाँ पे AIIB, तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? इसका एम है कि टू इंप्रूव इरिगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट। ठीक है, इन दामोदर वैली कमांड एरिया इन वेस्ट बंगाल, वहां पे। क्लियर। एंड बात करूं यहाँ पे AIIB की, तो AIIB जो है ये है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 2015 में इसकी बात हुई थी, दिसंबर में 25 दिसंबर 2015 को। ठीक है, इसमें इसकी बात हुई थी। ठीक है, आर्टिकल्स में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद 2016 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। क्लियर। एंड अगर बात करूं तो इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल था वो कितना था? वो था $100 बिलियन USD। ठीक है, एंड
इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर जो है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट, वो कौन है? वो है चाइना, जिसका कि शेयर है 31.02%। क्लियर। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है इसमें? वो है इंडिया, ठीक है। तो उसका जो शेयर है कितना है? 8.07%। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस बात करूं यहाँ पे कि इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है? वो हैं जिन लिंक्विन, जिन लिंक्विन, ठीक है, AIIV। क्लियर। एंड बात करूं यहाँ पे सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के सीएम आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर जो है वो कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है अंडर द आत्मनिर्भर गुजरात सहाय स्कीम, ठीक है, 1 लाख रुपीज कोलेटरल फ्री लोन विल बी गिवन एट 2% फॉर द बेनिफिशरीज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों के लिए 2% की दर से 1 लाख रुपए जमानत मुफ्त ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, जिसमें कि है 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स के लिए दिया जाएगा ये, ठीक है। तो मैं बात करूं यहाँ पे गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी जो है, उन्होंने अनाउंस किया है, अनाउंस्ड आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। एंड इसमें बात करें तो देखो जी, जो स्कीम है ये स्कीम किस लिए मतलब बनाई गई है, ठीक है। ये बनाई गई है स्मॉल शॉपकीपर जो हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जो अपना ही काम करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो मतलब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है इन लोगों को, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ करी गई है। एंड ये जो अंडर द स्कीम 1 लाख रुपीज़ कोलेटरल फ्री लोन जो है विल बी गिवन एट 2% फॉर द बेनिफिशरीज फॉर 3 ईयर्स, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओवर 10 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं विल बी बेनिफिटेड। तो 10 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस जो आपके स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो गुजरात के गवर्नर है वो कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। एंड कैपिटल जो है वहाँ की गांधीनगर है। क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जिसमें लिखा है विच यूनियन मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड इन सेकंड G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। किस केंद्रीय मंत्री ने दूसरी G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि लिखा है यहाँ पे पीयूष गोयल, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, राइट। एंड जो पीयूष गोयल हैं वो हैं कौन? वो हैं यूनियन मिनिस्टर, किसके? यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। क्लियर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं ये। और ये जो मीटिंग है इसका होस्ट कंट्री कौन है? इसकी होस्ट कंट्री जो है वो है सऊदी अरेबिया, चेयर्ड द मीटिंग। क्लियर। एंड ये G20 है, इसके कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर हैं, ठीक है। तो 19 कंट्रीज हैं इसके अंदर और एक यूरोपियन यूनियन पूरा इसमें आता है, राइट। तो ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 26 सितंबर 1900, यहां लिख देता हूं, ठीक है, 26 सितंबर 1999 में, राइट। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है। ये हैं किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये जो है इसके चेयरमैन हैं, राइट। तो इतना क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2020। तो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय जो है वो क्या है? तो इसका जो विषय है, इसका जो थीम है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि लिखा है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, मतलब विकास में परिवार। क्लियर। तो ये मनाया कब जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मई को ये मनाया जाता है, राइट। एंड ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1994 से, 1994 से। क्लियर। और ये कौन मनाता है इसको? इसको मनाता है यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इसका एम क्या है? एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज सिस्टम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटीज एंड कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं बात करूं यहाँ पे यूएन की, तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, यूएस में। क्लियर। एंड जो सेक्रेटरी जनरल है वहाँ के यूएन के वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है Which state or UT police has launched
थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर टू प्रोटेक्ट कोरोना वॉरियर्स फ्रॉम कोविड-19। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 से बचाने के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? क्लियर। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये लॉन्च क्यों किया गया? दिस इज लॉन्च्ड बाई दिल्ली पुलिस। किसने लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ? इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशंस के साथ, IRS के साथ, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। एंड दिस इक्विपमेंट हेल्प्स द पुलिस पर्सनल टू डिटेक्ट टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 मीटर्स। ठीक है, 10 से 15 मीटर्स की दूरी से ही ये पता लगा सकता है, डिटेक्ट कर सकता है टेम्परेचर को, राइट। एंड अगर बात करें जो अलॉन्ग विद जो दिल्ली पुलिस है उसने एक और चीज लॉन्च करी है, ऑल्सो लॉन्च्ड, दैट इज थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन। ठीक है, वो भी लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने, और ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन सीइंग द इमेज ऑफ पुलिस पर्सनल एंड गिव इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे इनके सीएम बता देता हूँ। सीएम आपको आई थिंक सभी को पता होगा दिल्ली के, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं इसके सीएम हैं, और गवर्नर जो हैं वो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके? अनिल बैजल जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्लियर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जिसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट विल डोनेट वेंटिलेटर्स टू इंडिया। तो किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वे भारत को वेंटिलेटर दान करेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आप इमेज के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर। तो ये अनाउंस किया है, दिस इज अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, है ना। सॉरी। एंड ये जो है ये हेल्प करने के लिए करा गया है, अनाउंस करा गया है डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। ठीक है। एंड बात करें कि अप्रैल में, इन अप्रैल एट ट्रंप्स रिक्वेस्ट, ठीक है, इंडिया ने क्या किया था? इंडिया हैज अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ 50 मिलियन, कितना? 50 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट किया था फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। कहाँ पे? अमेरिका के लिए। ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे यूएसए की कैपिटल की, तो वो है वॉशिंगटन डीसी, एंड करेंसी जो है वो है यूएसडी। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जिसमें लिखा है एनी सुजमन हैज पास्ड अवे फ्रॉम विच कंट्री डिड ही हेल फ्रॉम। ठीक है। एंड देखो, तो इनका निधन हो चुका है, तो वो किस देश से थे? ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो राइट आंसर है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, बांग्लादेश। क्लियर। तो ये एक्चुअल में ही वॉज नेशनल प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट एंड नोटेड लिटरेरी पर्सनैलिटी थे ये। ठीक है। एंड इन्होंने ही मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन बांग्ला लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑल्सो। एंड बात करूं यहाँ पे, तो ही वॉज ऑल्सो लिबरेशन वॉर फाइटर, and he also participated in language movement against Pakistan. Clear. तो इतना क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड आपको बता दूं कि इनको ऑनर किया था पद्म भूषण से, किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने। कब किया था? 2014 में। ठीक है, 2014 में इनको सम्मानित किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर। एंड बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका। एंड करेंसी जो है वो है बांग्लादेशी टका। पीएम जो है वहां के कौन है? वो है शेख हसीना। क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। ठीक है। तो 16 मई को जो है वो किस देश ने, किस स्टेट ने अपना स्टेटहुड डे जो है वो मनाया है? क्लियर। तो ये आपको बताना है स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप सर्च करें, या आपको पता है तब भी आप बता सकते हैं, या आप सर्च करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जो है वो आपने बताना है। क्लियर। एंड देखिए, कोई भी अगर होता है इन 4 स्टेट्स में से, तो स्टेट के बारे में भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन वहाँ पे कर सकते हैं, उनका सीएम, उनके गवर्नर, उनका जो स्टेटहुड डे, ठीक है, और ईयर।
ठीक है। और उसके बारे में कुछ भी अगर आप जानते हो तो वो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसका जो PDF है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप फेसबुक से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जो है, मैं इसका जो लिंक है वो डाल देता हूँ वीडियो का। क्लियर? एंड आप इंस्टा पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। तो देखिए, लास्ट में आपको यही बोलूँगा कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और स्टडी करते रहें और आगे बढ़ते रहें हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, हमेशा और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसको बहुत अच्छे से फेस करो और उससे जो भी आप सीख सकते हो तो उससे सीखो और प्लस आगे बढ़ते चलो। ठीक है, क्योंकि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि प्रॉब्लम्स हैं तभी आप कुछ ना कुछ सीख पा रहे हो, अदरवाइज जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है वो कुछ नहीं सीख पा रहा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।